नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। किसी के आगे सर न झुकाने वाले योगी आदित्यनाथ ने निकाले हेलीकॉप्टर और चल दिए दिल्ली। किसी ने बताया कि बड़े ताव से गए हैं, शायद इस्तीफा देंगे, लेकिन नहीं रे बाबा, वो इस्तीफा देने नहीं गए हैं। अभी भी हमारे देश में मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही इस्तीफा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए ट्वीट किए हैं कि आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। योगी आदित्यनाथ जी का अमित शाह जी के प्रति कृतज्ञता दिखाना इस बात की ओर इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ जी झुक गए हैं। आपको बता दें कि गेंद अब दिल्ली के पाले में है। दूसरी तरफ अमित शाह ने सिर्फ इतना लिखा, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले। मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी से मुलाकात के बाद हृदय तल से आभार। इस प्रकार आभार प्रकट करना, हृदय तल से करना अर्थात हृदय की गहराई से करना, इसी बात का संकेत है कि आदित्यनाथ जी दिल्ली में जाकर झुक गए हैं। इस बार दिल्ली वाले गोरखनाथ के पीठाधीश्वर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ से मिले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले और इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहे। हालांकि यह बात देखा गया है कि मिलने के लिए वही जाता है जिसका कद छोटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी साथ ही हारने वालों पर ही संधियों का तमाम शर्तें ला दी जाती है। यदि इस मुलाकात को दिल्ली की संधि कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली की नियमें और शर्तें भी हम आपको बताते हैं कि किन शर्तों के आधार पर दिल्ली में संधि हुई है। राजनीति में चल रही घटनाओं की कड़ियां मिला ले तो आपको परिणाम सामने आ जाती है। आज हम इसी का परिचर्चा करते हैं यहाँ कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली किस लिए मिलने गए हैं और यह किस प्रकार की संधि हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, औरों कई नेताएं दिल्ली में जाकर डेरा डाले हुए हैं। जितिन प्रसाद का भी कैंप फिलहाल दिल्ली में ही गड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि निषाद पार्टी का भी कैंप दिल्ली में गड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल का भी अड्डा फिलहाल दिल्ली में है। खैर, AK शर्मा को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AK शर्मा दिल्ली से होकर आए ही हैं, तो निश्चित रूप से गुफ्तगू हुई ही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ तब भी इतने दबाव में नहीं थे जब वो गोरखपुर से सांसद थे और समाजवादी पार्टी जिस समय शासन में थी उस समय योगी आदित्यनाथ के ऊपर कईयों केस ठोके गए थे। उस समय भी योगी आदित्यनाथ दबाव में नहीं आए थे। लेकिन फिलहाल की जो घटना है, इस घटना को आप एक करीब के रूप में देखिए तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से यूपी से सीधे दिल्ली पहुँचे हैं और वहाँ जाकर मुलाकातें हुई है, तो इससे दबाव स्पष्ट हो रहा है। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पतंग की डोर अब दिल्ली में ही है। अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मुलाकात कर यह बात बताती है कि हम अपने आदमियों के लिए योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में स्थान पक्का कर लिए हैं। कि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने यह बातें बताई है और साथ में दिल्ली में मुलाकातें कर मंत्री बनने का दावा भी कर चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद को भी मंत्री पद की आवश्यकता है या मंत्री पद बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद ने
अपने गले में बीजेपी का पट्टा डाल लिए हैं। इसलिए अब इनका बेड़ा पार करने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों के ऊपर ही है, अर्थात जितेंद्र प्रसाद मंत्री बनेंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी दिल्ली वालों के हाथों में है। दोस्तों, आपको पता है कि अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। योगी आदित्यनाथ क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल में विस्तार की बात किससे होनी चाहिए? ये तो स्पष्ट है कि आदित्यनाथ से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसके लिए बातें कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। योगी आदित्यनाथ जी कहाँ गए हैं? दिल्ली। योगी आदित्यनाथ जी किससे मिल रहे हैं? दिल्ली वालों से। तो अब बताइए कि दिल्ली वालों से मिलने का मतलब क्या है? अमित शाह गुजरात वाले, मोदी जी गुजरात वाले, आनंदीबेन पटेल गुजरात वाली, ये तमाम तरह की जो सीक्वेंस है वो सीधे सीधे दिल्ली से गुजरात की ओर चल पड़ी है। साथ में यह भी बात स्पष्ट हो रहा है कि कल तक का जो योगी आदित्यनाथ का एंग्री यंग मैन का जो रोल था वो अब समाप्त होते दिखाई दे रहा है। यह बात आप समझ लीजिए कि यदि यूपी में मंत्रियों के विस्तार का पाला दिल्ली वालों के पास होता है तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रही सही योगी आदित्यनाथ की वही चरित्र रह जाएगी जो एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को कहा जा रहा था। क्योंकि आज तक जितने भी दबाव बनाने का काम यूपी में हुआ है वो योगी आदित्यनाथ ही करते रहे हैं, किंतु वर्तमान का जो घटनाक्रम है यह स्पष्ट कर दिया है कि अब योगी आदित्यनाथ का एंग्री यंग मैन का जो छवि था वो अब बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और स्पष्ट कर दे कि राधा मोहन का आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात होना और साथ में योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी एवं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिवस के अवसर पर बधाई न देना, यह कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि अब दिल्ली वालों ने योगी आदित्यनाथ को उपेक्षित कर रहा है। साथ में मंत्रिमंडल के विस्तार के समय योगी आदित्यनाथ को दौरे दौरे दिल्ली जाना और इन दिल्ली वालों से मुलाकात होना यह स्पष्ट कर रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की छवि बिल्कुल ही छोटी हो गई है। बहरहाल देखते जाइए आगे आगे यूपी में होता है क्या, कौन किसका पीछा करता है, कौन किसके हाथ में रहता है और इस पतंग का डोर किसके पास में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार यूट्यूब पर बने रहिए, मिथिला दस्तक को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।